हरे कृष्णा। आज मैं आपको इस तरह की कान्हा जी के लिए कैप बनाना बताऊंगी। ये देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। इस कैप को बनाने में हमने कोई भी निटिंग की, सिलाइयों की या क्रोशिया की कुछ भी नहीं किया है। ये हमने ऊन से सिंपल तरीके से एक कैप बनाई है। ये देखिए, बहुत सुंदर लगती है देखने में, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है और इसका थोड़ा यूनिक डिज़ाइन लगता है। इसमें मैंने कोई भी निटिंग का या ये मोस्टली मेरे पास मेल्स आ रही हैं कि लोग क्रोशिया नहीं आता, हमें निटिंग करनी नहीं आती, तो हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, ये देखिए। ये कैप मैंने बनाई है इस ऊन से, इस ऊन से मैंने ये कैप बनाई है। तो आप किसी भी तरह की, कोई भी चमकीली फर वाली किसी भी तरह की ऊन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह की बनाना बताऊंगी। कैप को बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए। एक तो सबसे पहले ऊन, जिस भी ऊन की आपको बनानी है, तो मैं ये ऊन ले रही हूँ, इस ऊन की मैं आपको बनाना बता रही हूँ। आप किसी भी तरह की ऊन ले सकते हैं। एक मुझे कैंची चाहिए, सीजर। एक मुझे नाप के लिए कोई भी बच्चों की कोई भी कॉपी कुछ भी चाहिए जो एक लंबाई में हो, ये मुझे नाप के लिए चाहिए। एक मुझे चाहिए सेलो टेप और एक मुझे चाहिए पेपर। तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, अगर कोई ना हो तो आप न्यूज़पेपर ही ले सकते हैं। ये सुबह जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उस वो वाला न्यूज़पेपर है, तो अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए पहले ये पेपर लेंगे, इसको एक तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये आधे इंच के करीब होगा, इतने में हमने इसे फोल्ड किया है और इसको हम पूरा फोल्ड करते जाएंगे। इसको बहुत मोटा नहीं रखना है। जो लास्ट में थोड़ा सा पेपर बचा है, मैंने उसको भी फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से अभी मैंने बना लिया, मेरा इस तरह से आ गया। अब आपको जिस भी साइज़ की कैप बनानी, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे कान्हा जी के सर के साइज़ के लिए ये साइज़ ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं हमेशा नाप के लिए ये लेती हूँ। मैं बार बार उनको परेशान करना ठीक नहीं समझती हूँ, तो आप भी कुछ ऐसा ही लीजिए ताकि आपको हमेशा ईजी रहे काम करना। अब इसके चारों तरफ मैं इसको इस तरह से लपेटूंगी। ठीक है, देखिए जहाँ मेरा ये आ रहा है, इसे थोड़ा सा आगे करके मैं इसको कट कर लूंगी। इस तरह करके अब मैं वापस इसको फोल्ड करूंगी। ये नाप देख लीजिएगा कि नाप सही हो आपका। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं टेप लगा लूंगी। तो यहाँ पे इसको टेप से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। तो ये हमारे जो कैप है उसका बेस बन गया है। इस तरह से फिंगर से आप इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये पूरा गुलाई में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसके ऊपर लगा के देखिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं एक कॉपी लूँगी। ठीक है, यहाँ पे अपनी ऊन को इसके ऊपर इधर रखिए और यहाँ से अब मुझे इसको लपेटना है। तो करीबन बहुत टाइट करके खींच के मत लपेटिएगा क्योंकि ऊन खिंचती ज़्यादा है। इसको करीबन 30 बार ऐसे बल दे लीजिए। ठीक है, तो मेरा एक, देखिए इसको मैंने 30 बार लपेट लिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी वूल को कट कर दूंगी। इसके बाद इसको आराम से मैं बाहर निकाल लूँगी। बाहर निकाला, इस तरह खींच के अब इस तरफ से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। इसी तरह सेम दूसरी तरफ से भी खींच के इसको इधर से कट कर दिया।
ये मेरे इस तरह के ये स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब एक लीजिए, उसको बराबर करके इस तरह से हाफ करिए। आप अपना धागा लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर इसे डालिए, यहाँ से इसके बीच में से इसको निकाल के इस तरह से यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पे इस तरह से गांठ लग जाएगी। ये मुझे इस तरह से लगानी है। फिर दूसरा लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए, अंदर डालिए, फिर बीच में से निकाल के गांठ मुझे नीचे की तरफ लगानी है एक ही तरह। देखिए, ये मैंने एक धागा लिया अपना ऊन, इधर मैंने इसको इसके अंदर डाला, यहाँ पे इसके अंदर से दोनों इसको निकाल के इधर से पकड़ा, दोनों को बराबर करके खींचा तो मेरी इस तरह से गांठ लग जाएगी और ये मेरे इस तरह से यहाँ पे इधर आ जाएंगे। बस मुझे ध्यान देना है कि इन दोनों को मुझे बराबर रखना है। बराबर रख के इनके बीच में से इस तरह से पकड़ के मैं इन दोनों को खींच के निकालूंगी तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को पास पास रखिए, यहाँ पे मेरे सारे धागे इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको मैं पूरा इस पे अच्छे से लपेट लूँगी। पूरी इसके ऊपर मैं इसी तरह से सारा कर लूँगी। देखिए, इस तरह का आ रहा है, इसको मैं पूरे पे कंप्लीट करूँगी। देखिए, मैंने पूरा कवर कर लिया, ये इस तरह का आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इन सारे स्ट्रिंग्स को अंदर कर देना है इस तरह से, यहाँ की तरफ से। ये देखिए, यहाँ की तरफ से इस तरह से मैं इसको अंदर करूँगी। यहाँ प्लेन कर लीजिएगा हाथ से थोड़ा प्रेस करके, और यहाँ इनको ऊपर सीधा, ये जो थोड़े से टर्न आ रहे हैं इनको सीधा कर लेंगे इस तरह से, खींच लेंगे पूरा ताकि ये सीधे आए। जो हमारा है उसके ऊपर ये थोड़ा सा टाइट आएगा हमारे साइज से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दबा के करेंगे तो ये फिट आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह का आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ी हाइट देखते हुए एक स्ट्रिंग लेंगे। लास्ट में मैंने एक ही बचाई है, बाकी सारी कर दी है। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे अब एक बार गांठ लगा के सारे खींच लीजिएगा ताकि ये अच्छे से ऊपर आ जाए। खींचने के बाद इसको अच्छे से लपेट के गांठ लगा दीजिए। ये गांठ लगा के इस तरह से खड़ी हुई आ जाएगी कैप। अब जो मेरे स्ट्रिंग्स हैं इसको मुझे पॉम पॉम का लुक देना है, तो इसकी अब मैं कटिंग करूँगी। तो जितने एक्स्ट्रा हैं इनको यू शेप में, बिल्कुल सीधा मत काटिएगा, यू शेप में और थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे उसमें काटते हुए, क्योंकि अगर आप एक बार में ही काट देंगे इसको हम दोबारा तो कर नहीं सकते हैं। अगर छोटे बड़े होंगे तो बाद में इसको सेट करना मुश्किल हो जाएगा, और इसको देना हमें छोटा लुक ही है। लुक देके इसको फैला लीजिए। तो ये जो हमने गांठ लगाई थी उसको भी कवर कर लेगा और एक अच्छा पॉम पॉम का लुक भी देगा।
इस तरह से आ गया। थोड़े ही समय में हमारी एक सुंदर बिल्कुल कैप तैयार है। इसके अंदर ना हमें कोई निटिंग करनी पड़ी ना क्रोशिया, थोड़ी सी जगह से बहुत अच्छी सुंदर कैप बनती है। पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे कान्हा जी को पहना कर देखिएगा, ये बहुत अच्छी फिटिंग में आती है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इसको आप जल्दी ट्राई करेंगे और अपने कान्हा जी को पहनाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।